उन्होंने अस्वीकार किया। हुआ वही, उसने हल्ला मचा करके सबको इकट्ठा कर दिया, मेरे पति को इसने मरवा दिया और ये आदि आदि सब कर दिया। सदन कसाई को बंदी बना करके राजा के सामने प्रकट कर दिया। राजा के यहां उसको प्रस्तुत कर दिया, बंदी बना दिया और बंदी बना करके कहा कि आप स्वीकार करते हैं कि आपने ये अपराध किया है इनके पति को मारने का? सदन कसाई कुछ नहीं बोला। बोले क्योंकि पक्ष तो पूरा उन्हीं की तरफ जाने वाला, मैं कितना भी मना करूं, मैं सफाई क्या दूंगा, मैं कैसे प्रस्तुत करूंगा, मैं विवाद कैसे करूंगा? वैष्णव का स्वरूप होता विवाद में नहीं पड़ता। वो चुपचाप खड़े रहे, बस मुस्कुराते रहे। बोले अब सत्य तो ठाकुर जी जानते हैं, मैं अब आपको कैसे बताऊं कि मैंने नहीं किया? मैं कहूं कि मैंने नहीं किया तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है ना देने का कि मैंने नहीं किया। और प्रमाण देने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, इतने प्रपंच में पढ़ने के लिए मैं नहीं निकला हूं। मैं तो जगन्नाथ जी से मिलने के लिए। आपको जो दंड देना है बस मृत्यु दंड मत देना, बाकी जो दंड देना है दे दो, मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन करना है। राजा ने सदन कसाई की बात तो मानी कि मृत्यु दंड तो नहीं दिया, पर कहा कि जिन हाथों से तुमने उस व्यक्ति का वध किया उन हाथों को हम काट देंगे। सदन कसाई बोले मैंने एक बार एक कथा में सुना है कि श्री जगन्नाथ जी की भी भुजा नहीं, लो काट। जैसे मेरे स्वामी वैसा मैं, और अपनी दोनों भुजाएं आगे करते हैं। मेरे स्वामी भी तो ऐसे ही रहते हैं। सदन कसाई ने अपने दोनों हाथ आगे किए और राजा के दूतों ने उनके हाथ काटे। पीड़ा में नहीं है, प्रसन्नता में। आंसू तो निकल रहे हैं नेत्रों से, पर प्रसन्नता के आंसू हैं कि नाथ आपने किसी रूप में तो मुझे स्वीकार किया। चलते जा रहे हैं, रक्त बह रहा है दोनों तरफ से। बस रास्ते में एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ है तो ये शरीर ही, और यही माध्यम है मुझे आपके दर्शन का। इसमें जो ये पीड़ा हुई है, जो रक्त संचार हो रहा, रक्त जो निकल रहा है, बस इससे केवल ठाकुर जी इतना रक्त बचने देना भीतर कि मैं जगन्नाथपुरी पहुंच जाऊं, आपका दर्शन कर, उससे पहले मेरे प्राण ना निकल जाए। चलते जा रहे हैं। जैसे ही श्री क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया और जैसे ही प्रवेश किया, ब्रह्म वेदी पर श्री जगन्नाथ जी झूमने लगे। पुजारियों ने जाकर के कहा, महाप्रभु जी आज्ञा करें, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? बोले मेरा एक भक्त आया, वो बेचारा बहुत कष्ट में है, आप लोग तुरंत पालकी लेकर के जाइए, उसको लेकर के आइए यहाँ पर। पुजारी सब पालकी लेकर के दौड़े और पुरी में प्रवेश कर रहे वैष्णवों से पूछने, अरे भैया महाप्रभु जी का कोई भक्त आया है क्या? महाप्रभु जी ने पालकी भेजी है उसको ले जाने के लिए। महाप्रभु जी आज बड़े प्रसन्न हैं, उनका कोई परम वैष्णव भक्त आया है। तो सदन कसाई ने जैसे ये बात सुनी कि पुजारी हल्ला कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा भक्त आया है, महाप्रभु जी ने उसके लिए पालकी भेजी, तो सदन कसाई इतने खुश हो गए, बोले आज ठाकुर जी के दर्शन तो होंगे, उनके एक प्रिय भक्त के भी दर्शन हो जाएंगे, कितना मेरा सौभाग्य होगा। और रही बात, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं तो रास्ता भर यही सोचता आ रहा था कि मैंने इतना पाप किया, इतना मांस बेचा है जानवरों का, महाप्रभु जी पता नहीं मुझसे नाराज होंगे।